नमस्कार। इससे पहले हम आपको एक मजेदार वीडियो दिखाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ज्यादा खुश है भारत से। जहां तक हैप्पीनेस की बात आती है, भारत का नंबर 108 है और पाकिस्तान उसमें 126 नंबर पे आ रहा है। पाकिस्तानी बहुत खुश है कि हम बहुत खुश हैं, भारत से ज्यादा खुश हैं। क्यों खुश है, आइए हम जानते हैं पाकिस्तान की यूट्यूबर आरजू काजमी से। जी, हम अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे और इसमें हम आपको ये बता दें कि जो सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया है कि कौन सी नेशन जो है कितनी खुश है, यानी कि जो इंडेक्स हमें दिखाया गया है वर्ल्ड इंडेक्स, उसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 108 है और इंडिया का 126, यानी कि पाकिस्तान के लोग भारत से ज़्यादा खुश रहते हैं और भारत के लोग जो है वो पाकिस्तान से कम जो है वो खुशी उनकी दिखाई दे रही है या उनका नंबर 126 पर है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि जब आप जगह-जगह पे अपने सीईओज़ लगाएँगे, आप बार-बार एजुकेशन पे, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, काम करेंगे, तो खुशी तो मतलब गई ना, मतलब थक जाएँगे, दिमाग भी थक जाएगा, खुद भी थक जाएँगे। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है ना हम इकोनॉमी पे काम करते हैं, ना फॉरेन पॉलिसी पे, ना एजुकेशन पे और ना ही कोई और इस किस्म की चीज़ें जिससे कि हमारे लोग भी डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज लग सके, तो इस वजह से हमें इस तरह की कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर वाले ने हमें मेहनत से बचा के रखा है। हमें मांगे तांगे के ऊपर ही बिलीव करते हैं और वही कर करके हम कंट्री भी चला लेते हैं और हमने ये बात साबित की है कि बगैर काम किए सिर्फ मांगे तांगे के ऊपर सिर्फ लोन्स लेकर, यानी एक से लोन लीजिए दूसरे को दीजिए, दूसरे का लोन पकड़ के तीसरे को वापस कर दीजिए, ये वाली जो टेक्निक है ये पाकिस्तानियों ने ही ईजाद की है और मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें कोई ना कोई गोल्ड मेडल तो बनता ही है। नहीं तो अगर हम भारत में होते तो भारत रत्न या कौन-सा अवार्ड होता है वो मैं कहती मोदी जी से कि दे दीजिए। मगर ख़ैर अब वो ब प भारतीय जो है वो पाकिस्तानियों को तो इस तरह का अवार्ड देंगे नहीं और शायद हम क्वालीफाई भी नहीं करते कि वहाँ पे जाके ये अवार्ड हम ले सकें, वैसे भी बॉर्डर बंद है, तो कैसे जाएँगे? और इस वजह से मतलब वो पोस्ट भी तो नहीं कर सकते ना कि बाय पोस्ट आ जाए अवार्ड, वो भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल मुझे तो यही लगा कि भारतीय जो है शायद इसीलिए परेशान रहते हैं। ज़ाहिर है देखें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो लोग काम करते हैं, इकोनॉमी पे वो लोग काम करते हैं, एजुकेशन पे वो काम करते हैं, जगह-जगह पूरी दुनिया में उन्होंने हर जगह भारतीय जो है वो एक हर मल्टीनेशनल कंपनी में बिठा रखा है। हर जगह पे हमें भारतीय नज़र आते हैं, चाहे वो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आप उठा लीजिए, वहाँ पे यहाँ तक कि अब ज़्यादा उनको समझ नहीं आई कि अब और क्या करें, तो उन्होंने यूके का प्राइम मिनिस्टर भी एक भारतीय लगा दिया। तो अब इस तरह की चीज़ें जब आप लोग करेंगे और इतना आप लोग टेंशन लेंगे, फिर आपके फौजी, उनको भी कोई खाना कमाना नहीं आता। आपके सारे फौजी जो हैं, वो बस अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और घर चले जाते हैं। उसके बाद बस सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंशन के ऊपर रह रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती बेचारों के कैसे खर्चे पूरे करते होंगे पता नहीं। और उसके बाद दूसरी तरफ हमारे फौजी हैं, आते के साथ ही जी ये बजट तो वो बजट तो वो बजट तो ये बजट, तो जी भारत हमला कर रहा है, तो कभी टीटीपी हमला कर रहा है, कभी अफ़गानिस्तान आ रहा है, तो कभी ईरान से डरा रहे हैं। ऐसे करके मतलब जुगाड़ लगा के वो बड़े तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है आप उन्हें पकड़ नहीं सकते कि सर ये आप गलत कह रहे हैं। इसलिए कि इतनी बार छेड़ते हैं ना जब हम भारत को, तो एक आध बार मोदी जी भी एक अपना पायलट वायलट भेज देते हैं, जाओ चक्कर लगा कर आ जाओ। तो वो उसके बाद और हमारा काम जो है वो बेहतरीन हो जाता है। ये देखो जी, वो पायलट पकड़ा था हमने उनका, अगर हम ना होते तो पायलट कैसे पकड़ते, है ना? इस किस्म की बातें होती हैं। तो ज़ाहिर है जब ऐसी बातें करेंगे और जब इतना कमाएँगे, इतना खाएँगे, कॉर्नर के प्लॉट और इधर फ्लैट और अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, हर जगह पे जब प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी होगी तो खुशी क्यों नहीं होगी? ज़ाहिर-सी बात है, पैसा आता है तो पैसा खुशी भी देता है और वो भी ऐसा पैसा जिसमें आपने बिल्कुल काम ना किया हो, बैठे-बैठे ही मिल गया हो। तो उसमें तो और भी मज़ा आता है। तो ज़ाहिर है ये भारतीय ये तो बस काम कर कर के इतने खज्जल हो गए हैं कि खुश होने का टाइम ही नहीं रहा। एक थोड़ी बहुत इनकी मूवीज़-वूवीज़ आती हैं ढंग की, वो बस मैं देख लेती हूँ, बाकी तो मुझे कुछ नहीं लगता कि लोग कहीं पे भी खुश होते होंगे। कल पवित्र रमजान शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान में मारो मार है आटे के लिए। मुफ्त का आटा मांगने के लिए दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं सब जगह। और मजे की बात होता है कि वहां के मौलवी कहते हैं कि दालें सब्जियां जो है वो हिंदू खाते हैं। दाल चावल तो हिंदू खाता है। वो हिंदू को खाएगा दाल चावल, खाने दो उसको। वो सब्जियां खाएगा, वेजिटेरियन है। तो मैं बचपन में 15 साल तक मैंने गोश्त नहीं खाया है। फिर मैंने अपने आप को गोश्त खाने का यही सोच के आदी बनाया कि अल्लाह की तरफ से जितनी दावतें होती हैं उनमें गोश्त ही होता है।
जी, ये था मौलवी पाकिस्तान का और इसका कहना है कि जी दाल, चावल और सब्ज़ी तो हिंदू खाते हैं। दाल, चावल और सब्ज़ी सभी खाते हैं, इसमें किसी रिलीजन का कोई लेना-देना नहीं है, मगर इन मौलवियों के दिमाग का क्या किया जाए, कोई कुछ नहीं बता सकता। यहाँ तक कि मुझे खुद जो है ना दाल-चावल बहुत पसंद है, स्पेशली काली दाल मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छी बना भी लेती हूँ। लेकिन ये मौलवी क्या बेकार की बातें कर रहा है, ये तो आपने सुनी ही। खैर, आज बहुत टाइम के बाद कुछ मौलवियों के क्लिप मिले, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। एक मौलवी और है, उसको सुनते हैं। रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले। जब सजा कर रहा हूँ। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है। ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात जरूरी है, सांस ज्यादा ना ली। जी, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो मुस्लिम्स हैं, जो रोज़े रख रहे हैं, उन सबसे मैं बताऊँगी कि ये वीडियो ज़रूर देखिए और अगर आपने रोज़ा रखा है तो सांस ज़्यादा मत लीजिए। मतलब कुछ भी मौलाना साहब कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये साहब क्या कह रहे हैं रमज़ान के बारे में, वो भी सुन लेते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, रोजा रखेंगे आप? रोजा तो रखेंगे यार, रोजे का ये मसला है, भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। तो मैं यार गुर्दे का मसला है, तो मैं मोटा आदमी हूँ, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता यार। अच्छा, रोजा आज आपका बिल्कुल बहुत मसला है। फिर आप तराबिया तो पढ़ेंगे क्योंकि तराबिया तो तराबिया मौलवी साहब बड़ा लम्बा खड़ा करते हैं तो टांगों में कोड़वाल पड़ जाते हैं, तो फिर यार मसला है ना, लम्बा खड़ा करते हैं। 20 तराबिया पढ़ना कोई आसान काम गेम तो नहीं है। नहीं बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप फिर अफ्तारी करेंगे? अफ्तारी भी होती है शाम को। अफ्तारी तो इंशाल्लाह करेंगे। मैं कोई हिंदू हूँ जी, मैं कोई सिख हूँ, मैं अफ्तारी करूंगा माशाल्लाह। अफ्तारी तो स्वाब का काम है, मुसलमान जी मुसलमान हूँ ना मैं। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। चलें ठीक है चाचू जान, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। जी, इस किस्म के लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत इमरान खान खुद अपने इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। उनको यही लग रहा है पूरा देश उनको मारने में तुला है। देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व उन्हीं की तरफ देख रहा है। अब आपको ये बताते चले कि इमरान खान साहब ने जो असेंबलीज डिसॉल्व की थी केपी के और पंजाब की, और खान साहब का ख्याल था कि जी अब इलेक्शंस हो जाएंगे, तो इलेक्शन की डेट भी दे दी थी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उसके बाद वो कैंसिल कर दिया गया और कहा यह गया कि जी अब इलेक्शंस नहीं होंगे, ना तो केपीके में और ना ही पंजाब में। अब एक साथ ही इलेक्शंस अक्टूबर में सब असेंबलीज जितनी भी हैं उन सब के इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर में होंगे। ये सुनकर खान साहब बहुत परेशान है। उनका कहना है कि जी ये तो कोई अच्छी हरकत नहीं है और ये तो आइन के खिलाफ है और वगैरह वगैरह। तो सर आइन के खिलाफ तो पाकिस्तान में और भी बड़ा कुछ हुआ है, सिर्फ इलेक्शन की ही बात क्यों? इमरान खान का ये भी कहना है मुझे आज या कल मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। मुर्तज़ा भुट्टो जो कि बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे और एनकाउंटर में उनका मर्डर हुआ था कराची में, ये सभी जानते हैं। इमरान खान का कहना है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद ने मेरे कत्ल के लिए स्क्वाड बना दिया है। मतलब इमरान खान साहब के पीछे पूरी दुनिया की, जो वो तो डॉन के पीछे तो पूरी दुनिया की पुलिस लगी थी ना, इमरान खान के पीछे पूरी दुनिया वैसी लगी है। खान साहब को लग रहा है कि बस सब लोग सब काम काज छोड़ के सिर्फ खान साहब को मारने के लिए निकल पड़े हैं। इसीलिए खान साहब इस तरह से अदालत में आते हैं कि उनके सर के ऊपर भी जो है वो चीजें रखी हुई होती हैं, वो जो शील्ड होती है ना, बुलेट प्रूफ शील्ड, और ये सब कुछ रखा होता है ताकि खान साहब को बचाया जा सके। तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ और सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। अब खान साहब ये किसको कह रहे थे बेवकूफ और बगैरत, पता नहीं। एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे, पता नहीं इस वक्त की गवर्नमेंट को कह रहे थे, किसको कह रहे थे, लेकिन बहरहाल ये भी हो सकता है कि दोनों को ही कह रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।